क्या नाम है तेरो? नीतीश अहरवाल। नीतीश अहरवाल। कौन से छात्रावास में रहते हो? बालक उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास। कहाँ है? पठार पर। पठार। क्या हो गया? खाना नहीं मिलता। खाना? हाँ। और कपड़े कम्बल? भी नहीं, कम्बल उड़ने के लिए नहीं नहीं है। नहीं है। कम्बल भी नहीं है। और पानी मिलता है? पानी है तो बुक्का टंकी, लेकिन साफ सफाई नहीं होती है टंकी। टंकी की साफ सफाई नहीं होती। खाना नहीं मिलता। कम्बल नहीं दिया। किताबें? तो वो तो स्कूल से। और नाश्ता नहीं मिलता। नाश्ता नहीं मिलता। कौन है अधीक्षक? प्रदीप कलावत। प्रदीप कलावत। अच्छा, तो आपने उनसे नहीं कही? आपने हाँ बोला था ना। बोला था? उन्हें रेस्टिकेट करने की धमकी दे दी। क्या कहते? रेस्टिकेट कर देंगे, हॉस्टल से निकाल देंगे तो। अच्छा, हॉस्टल से भगाने की कह दी। हाँ। अब आप कहाँ आए हो? कलेक्टेड आए हैं। कलेक्टर साहब के पास? हाँ कलेक्टर साहब। फोन लगाया था? बार बोला है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। डीओ मैम से भी शिकायत कर दी बहुत बार, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैडम भी सही से बात नहीं करती। अच्छा, हाँ वो भी रेस्टिकेट करने की बोल दी। कहाँ है ये छात्रावास? स्कूल के सामने? पठार पर एक्सीलेंस स्कूल के सामने। एक्सेलेंस स्कूल। पहला सलमान सिंह है तेजौन में। हाँ। क्या नाम बेटा? विकास। प्रकाश। कहाँ के हो? सब पढ़ रही है यहीं पास में गाँव। पढ़रिया। आप कौन से छात्रावास में हैं? उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास। तो कहाँ आपको खाना मिल रहा है? सर खाना टाइम से नहीं मिल रहा और अभी पेपर दे के आए, अभी तक खाना खिल नहीं खाया। अबे नहीं दिया खाना? जब मैं बुला रहा हूँ ना जब वो आपके साथ व्यवस्था बता रहे, आप अधिकारी से बात करिए। तो मेरी बात हो गई है। आप कौन होते हो भड़काने वाले? मैं सब कुछ होता हूँ। भूखन मारेंगे बच्चों के लिए, बीमार हो जाएंगे। कौन सुनो, आपको ज्यादा तकलीफ है संबंधित विभाग से बात करना। बुला रहा हूँ अधिकारी को बुलाओ। आप मैं बुला रहा हूँ, आ रहे हैं संबंधित विभाग के। ये गलत है, आप भड़का रहे हो। भड़काने वाली बात नहीं कर रहे आप। चक्कर जाम कराना, ले जाओ, चलो करा लो, चलो करो, बनाओ वीडियो, चला नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रदीप कलावत जी बुला रहा हूँ, उनके सीनियरों को बुला रहा हूँ। आ रहे हैं, बात हो गई, आ रहे हैं, 1 घंटे हो गया। देखो इनकी गलत गलत काम नहीं कर रहा। न्याय की बात कर रहे हो। बात करी मैंने, पूछा इससे। आप यहीं बुलवाओ, जाने वाले ये कौन हो रहे हैं? बोल रहे हैं कि चलो चक्कर जाम करो। सर फोन लगा के बुलवाया है, खाइए, आप खाओ खाओ। क्या है? खाओ दे क्या है? नीति है, तुम गलत काम कर रहे हो। जब मैं आपको पहले सुन तो चलो ये याद कर भाई। चलो अरे बात तो करवा सर। मैं ना बनाने वाले जिनके पापा है, सुनिए सर पूरी बात। जिनके पापा है बीमार, इन्होंने 2 लेटेस्ट लगाएंगे सर ना बनाने के लिए, वो बना के हम देख कर रहे जब ऐसा बना रहे हैं। आज ये पकड़ोगे लेटरिन बाबू काम होगा क्या? बताओ क्यों भैया? बच्चे प्रतिदिन ऐसा ही मिलता है, आज ही मिला है। लेटरिन बाथरूम देखो। नहीं बोलो ये बनाते हम प्रतिदिन ऐसा ही मिलता है। आप सुनिए, इनकी समस्या बच्चों को 2 को बुलाओ, 2 से उनकी कोई समस्या को लड़का बता रहा है क्या है। तो मजा बताओ अभी वो भूखे उनके लिए भोजन आया। बच्चा कह रहे मैं आपसे कहता हूँ क्यों मिलता है ऐसा? नहीं हलवा बनाया, हलवा कितने बना दिया अपन ने? सिर्फ नहीं सही सब्जी देखो क्या तुम्हारी सब्जी है? ऐसी सब्जी दे रहा तुम्हें जानवरों वाली सब्जी दे रहे हैं। ये झूठी बना के लाए क्या? नहीं क्यों सबम क्यों नहीं? तो आना पड़ेगा। देखो बोली सच्चाई वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। गलत होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये बोलना, तुम फोन लगाता हो तुम्हें कल भिंडी और गोभी तो नहीं है। ये बच्चे बोलते बोई ला रहा हूँ, ताजा न ला रहा हूँ। सर जी पता मैं मतलब मेरे स्कूल से नोटिस बना के दे रहे हैं सर मेरे पापा के लिए। सर 3 दिन से स्कूल नहीं गया मैं सर। एक वो 12:15 का स्कूल है सर, 1:30 बजे खाना मिल रहा है सर। मैं कैसे क्या करूँगा सर? 4:30 बजे खाना खाऊंगा क्या? आपको ड्यूटी करना करो, नहीं और जगह ट्रांसफर कर लो। ये होकर ड्यूटी आप नहीं कर पाओगे, ध्यान कर लो। सुनी बात है। मुझे बहुत दिन से शिकायत आ रही है आपकी। मैंने चुप था, आज ओरिजिनल हुई जब आया हूँ मैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ टोटियाँ मैंने पूरा बदलवा दी। ऐसा नहीं है नहीं तो अपन गंदगी देखने कितनी गंदगी है। अरे आप देखिए सही, आप देखो
एक जगह से हम बात देखिए बात देखिए बताओ देखो सर मैंने अभी कर्मचारी ने दो ही बीमारियां हो रही हैं सफाई मैंने कर्मचारी के पास देखने वाले नई कमेटी लगवाई थी मतलब 15 दिन छोड़ के गुरुदेव एक बात बताओ, आपको ठंड लगने लगी क्या? घर कम्बल वम्बल निकल गए क्या? नहीं निकले। अरे इनकी बात मत सुनो यार, मेरी बात सुनो। मैं जो कह रहा हूँ, आपने ठंड लगने लगी ना, इनर पहन रहे हैं, देखो क्या इनर पहन के आया हूँ, ठंड लगने लगी, तुम्हें लगते कि नहीं? ठंड का मौसम आ गया लगे नहीं तो फिर इन्हें कम्बल का नहीं दिया हुआ था? है नहीं है, कम्बल इन पे है ना? नहीं है, नहीं है। कम्बल रखी है सर, बड़े शांत, फोन पे बोल रहे हैं जी, पता नहीं कौन से बाबा कहेंगे इधर क्यों रखी है, नहीं हम वापस जाएंगे। नहीं आपके पास है, यहाँ के नहीं है सर कम्बल क्या है वो कम्बल है ना पूरे मतलब जितेंद्र जी थे मतलब मुझसे पहले साहब तो आपके पास पुराने तो 50 कम्बल होंगे। बच्चों पे सब पे हैं सर पहले से ये और ये फट चुके हैं साहब अब हाल जाते, तुम नहीं आते, निरीक्षण कर भी सब सामने आ जाती, बच्चा झूठ बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पूरी पोल खुल जाती जो है का आप क्लियर करो। यदि आप बच्चे ने उठा के रखी है, उनसे कह रही मैं तुम्हें अच्छे देता हूँ। अरे सर खिड़की में अर्थिंग करंट आ रहा हूँ ना लाइट वाले को पहुँचाया था। ये तो सही बात है, ये तो यार गंजर हो रहा है, इसको तो साफ सफाई रखना चाहिए, परिसर है अपना। कर्मचारी ने बोल दीपावली कल बोला था। अरे कर्मचारी नहीं करे, मजदूर कर देगा। नहीं मजदूर की लगाने को जितने से बोला कब लगाओगे? पूरा सीजन ही निकल गया। आप देखो जानवरों का डर लगता है, मैंने बोला था उन सफाई की बोला आप देखो पहले ये और देखा तो ये देख लें अपन पहले ये क्या है। इसमें कुछ काम है दारू भी जाती जाम का हम तो नहीं आ सर पहली बार देख रहे हैं। चलो ये भी गंदा हो रहा है, इसमें साफ सफाई बोला जे देख लो जे गेट में। अरे गेट नहीं है सर को बता। वाह वाह चलो ऊपर चल। शौचालय की भी लाइन पूरी टूटे हैं दरवाजे, इसमें लार्वा टेस्ट करा लो। अरे चलो अब यार दिखा रहे हैं, देखो साहब आओ, आ जाओ सर आइए। गेट भी नहीं है साहब। सर गेट लगे नहीं सब जगह, तो लगती नहीं गेट। अच्छा गेट नहीं लगती, बस में क्या हो रहा है लगा के देखना एक बार, जिससे देखना वो कुंदी नहीं होगी जी, लगाना पड़ेगा जब यहाँ से कुंदी की जगह ये लगाते हो। बेटा दोबारा बता क्या हो गया इसमें? पेन लगाने पड़ती है, कुंदी नहीं है लगाने के लिए। कुंदा था ना बाल्टी है, इसमें लगाना पड़ता है, पेंसिल लगा के काम लेती है। और इसमें कुंदा ही नहीं। सर आप इसको और देखो एक बार, यही दिवाली बात लगने नहीं लगता। हाँ वो ये तो मिट्टी दे रहा था सर, मिट्टी कैसे लाओ फोटो भेज दी जा रहा है। हाँ कैसे नहीं ये तो साफ सफाई की बहुत घर से पंखा लाना पड़ा है, घर से पंखा नहीं लगवा रहे, और मैं वो भी लगाना खराब है। तो पल्ली दिखाओ, पल्ली राजकुमार पल्ली दिखाओ साहब, पल्ली
साबित 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 दिखाओ, साबित हमें मत दिखाओ। अपने नहीं है वो तो क्या है उसके अपने थोड़ी है वो काम है, वो तो विभाग के मतलब जब वो सैंक्शन लगाएंगे ना, जब होगा वो तो बहुत दिन के रखेंगे, वो 4 महीना के रखेंगे। आपका किचन और कहाँ पे है? पीछे 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 किचन और देख लें आप। दे दो सब सब्जी कैसी है। आटा देख लो सर, आटा रखा है, आटा भी बहुत अच्छा रखा है। ये क्या है? हाँ, कीड़ा 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 ये जा जी जी चावल है। हैं कीड़ा है, कीड़ा है हैं और क्या? क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश पाठक, हैं सूर्य प्रकाश पाठक। बजरंग दल से समाज सेवा समाज। कीड़ा है, तहसीलदार साहब ने देखा है आपके सामने, है ना? और क्या? शाम को बनाएंगे। कछु आलू डल जाते, कछु मोड़ा मोड़ी बेचारे जो भटा नहीं खाए वो आलू खा लेते। और हमें तो भूले नहीं मिले, भूखे रहे चक्कर। और हमने इनसे बोला कहीं खाना टाइम पर। वो तो रखा बाबूजी मेरी बात, हम तो पता है हम पता है डेली लाते, अब जी हमने ये नहीं है सर, अब ये तो कोई मतलब का नहीं किचन में रखा हुआ है, तो रखा हुआ किसी ने, ये तो अरे ये तो फालतू बात है। हम दुकान से डेली सामान लाते दुकान से, आप तो देखिए पैकेट डले हैं सर, वो बिल हुआ वही तो कह रहा है, इसका उपयोग थोड़ी कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं छोड़िए वो तो क्या मसाला है? आटे में कीड़ा छप रहा है। बताओ बताओ। मिला है, मना कर रहे हैं। यदि को तो जाती वे तो दुनिया भर की चीज मना कर रहे हैं। ये इसका उपयोग अपन नहीं करते। क्या भैया क्या नाम है? ये लाइब्रेरी किताबें तो ही नहीं जमा। छोड़ दो चल साबित है। अरे तो हम चाहते थे कि आप आओ एक बार, देखो क्या स्थिति है। चाबी तो हुई ना। अरे शिवम शिवम अरे चाबी आप मेरी बात सुनो शांत हो जाओ आप। वार्डन हो तो चाबी आप जितेंद्र के पास है, जितेंद्र को साहब बना दिया मैंने उसको। हम तो आपसे बात करेंगे वो 4 बजे के पास है, कोई सामान देता है आप उसको ढूंढे हैं। ढूंढने नहीं बोल रहा था। कमियां हैं, अब जो भी है हम एसडीएम साहब कलेक्टर साहब से बात करके उनके नॉलेज में सारी चीजें लाएंगे, है ना। अब वहाँ से प्रोजेक्शन निर्देश होगा, वो कार्रवाई होगी, है ना। अरे वो देख ली बेटा, सब चीज देख ली अपन ने, है ना। ये जो भी स्थितियां हैं सारी स्थितियों से अपन वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनको हम अवगत कराएंगे। वो संबंधित फिर उनके स्तर से ही और जांच दल एक गठित होगा, है ना। भाई हमने मोटा मोटा क्या शुभ नाम है आपका सर? क्या शुभ नाम है आपका? शंभू मीना नायब तहसीलदार। ये यहाँ जो आज हॉस्टल में कार्रवाई की गई है, जांच करने आए, निरीक्षण भी किया गया है, तो ऐसा क्या देखने में पाया गया? आज दोपहर 1 बजे कुछ बच्चे हॉस्टल के कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, अपनी हॉस्टल से रिलेटेड समस्याओं को लेके, खाने की एवं साफ सफाई अन्य अपने मुद्दों को लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। तो मैं बच्चों से मिला, उनने अपनी समस्याएं बताई, उस संबंध में मैं निरीक्षण के लिए यहाँ आया था हॉस्टल में। उन्होंने क्या समस्याएं बताई थी आपको? मैंने बच्चों के साथ हॉस्टल में घूमा, समस्याएं काफ़ी दिखी है। सबसे मेन तो स्वच्छता की बड़ी समस्या है, पूरे परिसर में हर जगह गंदगी दिखी है, साफ़ सफाई कमी दिखी है, खाने को लेके उसमें भी गंदगी दिखी है। चावल में आपने क्या देखा? इसके अलावा इनका जो बिस्तर वगैरह है वहाँ भी साफ़ सफाई नहीं है, अन्य कुछ सुविधाओं का अभाव भी देखा है। इस सारी समस्याओं को देख के पूरा भ्रमण करके
वरिष्ठ अधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब एवं एसडीएम महोदय के संज्ञान में ये चीजें लाई। आपने जो चावल देखे हैं, जो आटा देखा है, उसमें क्या देखा आपने? चावल आटे में भी अपन को कुछ मतलब पुराने हैं और थोड़ी गंदगी टाइप की चीजें देखी है, लेकिन और अब वो कीड़े देखे थे ना। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? जो भी ये भ्रमण करा है उसके संबंध में पूरी चीजें कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाना। क्या क्या संभवतः क्या क्या कार्रवाई, क्या दंड दिया जा सकता है अधीक्षक महोदय को? अब ये वरिष्ठ अधिकारी महोदय के ऊपर है, उनको जांच दल गठित करके जैसा भी उनके संज्ञान में लाया। आप पानी की टंकी पे भी चढ़े थे, वहाँ आपने पानी की टंकी में क्या पाया? पानी की टंकी में कवर नहीं है, ढक्कन होना चाहिए, ये तो एक नियम ही है, लेकिन नहीं है, और गंदगी उसमें भी है। सर, बच्चे शिकायत करने पहुंचे थे तो विभाग की जानकारी नहीं मिल रहा है। विभाग की जानकारी में नहीं था। कलावत जी को हमने, जो वार्डन प्रभारी हैं श्री प्रदीप कलावत जी, उनको हमने फोन करके बुलाया था, साथ में ही है वो भी। क्या नाम भैया? प्रदीप कलावत। आप कहाँ के वार्डन है? कलावत जी, थोड़ा आवाज में दम लेके बोलना, तेज बजनदारी से। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कलावत। ये इस हॉस्टल के आप क्या हैं यहाँ पे? अधीक्षक हैं। अधीक्षक हैं। हॉस्टल का नाम क्या? हॉस्टल का नाम क्या है पूरा? शासकीय अनुसूचित जाति बालक उत्कृष्ट पठार छात्रावास। ये बालक लोग आपके छात्रावास के कलेक्टर महोदय के पास गए, वहाँ उन्होंने आरोप लगाए खाना समय पे नहीं मिल रहा, खाना समय पे नहीं मिल रहा, गंदगी है, टंकियों की साफ सफाई नहीं है, इस बारे में आप क्या कहें? सर, ये खाना का आज गलती हो गई है सर, कि वो खाना वाले हैं ना, उनके मैंने फ़ोन लगाया 9 बजे कि भाई खाना के लिए कहाँ हो। उन्होंने बोला हम सर सत्संग में बैठे हैं, गांव पिपनावदा के पास कोई गांव से आते हैं बनाने वाले, खाना जो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, फिर बोल रहे सर गाड़ी पंचर हो गई, हमारी आ रहे हैं। अब वो मैं भी सर कॉलेज में BLO कार्य कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला गया था। तो सर सत्संग पिछले 3 दिन से ही हो रही है? नहीं सर, अब 3 दिन का पता नहीं, आज का मैं नहीं, बच्चे तो 3 दिन की बताई उन्होंने। फ़ोन लगाया कि सर हम भूखे हैं, तो मैंने कहा भैया मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं उसको जब इनका कवरेज होने लगा था खाना बनाने। आपके सामने तहसीलदार साहब ने खाना देखा, वहाँ कीड़ा पाए गए और खाना जला हुआ पाया? नहीं सर, कीड़े नहीं, आटा आप देख लीजिए, अभी भी आटा सही रखा हुआ है, जो जिससे हम चक्की से लेके आए, आज ही चक्की से लेके आए, पास में ही चक्की है, वो भी आपसे कह पानी की टंकी का जय सर। तो मैंने 3 बार टोंटियाँ बदलवा दी हैं, लोहे की भी लगवा दी, वो भी बच्चों ने तोड़ दी हैं, प्लास्टिक की लगवा दी, वो भी तोड़ दी हैं। अभी आपको मैं प्रूफ बता दूंगा, दौड़ चालू होता है, पानी फैलता रहता है, ये बच्चे मनमानी करते हैं सर। अच्छा, आपकी जो खाना बनाती है भाई, उसका भी ये कहना है कि समय पे कोई चीज़ नहीं आती, 10 साढ़े 10 पे हमारे यहाँ सब्जी आती है, इसके बाद फिर हम खाने बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं, ऐसा क्यों? लायबिलिटी तो आपकी, आप अधीक्षक हैं। देखो सर, सब्जी को मैं ही रख के जाता हूँ बच्चों के लिए, मैं किसी के हैंड ओवर नहीं करता, सब सामान मैं रोज कर लाता हूँ पास की दुकान से कराने से। थैली पैकेट का तेल आता है और आटा भी बिल्कुल मैं ही रख कर लाता हूँ। बच्चे बोल सकते हैं आपसे, सब्जी भी मैं रोज ही लेकर मैं 8 साढ़े 8 रख देता हूँ। बच्चे क्या सेवराज स्कूल जाते हैं, लेकिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 1:30 बजे पेपर है, इसलिए वो मैं तो सब्जी सुबह रख देता हूँ सर। पानी की टंकी बाई तो कह रही है 10 साढ़े 10 पे रख के। देखो बाई को नहीं है, हमारे 24 जी है ना कर्मचारी, वो बीमार चल रहे हैं सर, उन्होंने बाई को लगाई है, बाई को परमानेंट नहीं है सर। अच्छा, जो पानी की टंकी है उसमें कीड़े डली हुई, उसकी सफाई नहीं हुई? जो है ढक्कन हट गया होगा सर, मैं ध्यान नहीं कर पाया, उसमें चोई जमी हुई है, ऐसा लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने नहीं सफाई सर, पानी खा रहा है तो चोई आ गई होगी। तो चावल कैसे? चावल अपना उपयोग का नहीं सर। कलावत जी एक बात और बताएं, कुछ बच्चों का आरोप है कि करंट आता है, पानी चालू होता है और करंट आया, लगा बच्चों को, बच्चों ने वर्जन दिया। मैं आया सर, मैं लाइट वाले लेके आया हूँ, जो समस्या होती करवाता हूँ, बल्ब पंखे वगैरह सब करवाए मैंने। बच्चों का तो ये भी आरोप है कि पंखे घर से लाके लगाए हैं, एक भी पंखा नहीं चल रहा। देखो सर, आरोप है तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, मैं घर से 3 पंखे लगाए मैंने आके, कर्मचारी बोल देंगे, बच्चे ही बोल देंगे, और 3-4 पंखे मैंने भरवा दिए। मैं आया हूँ अगस्त में आया हूँ सर यहाँ पे मैं, और मैंने बकायदा 3-4 पंखे घर से लेके लगाए हैं और 5 पंखे भरवा दिए। बगल में मिस्त्री है, गणेश मिस्त्री, उससे आप बात कर सकते हो, 15-20 कंडेंसर लगवा दिए मैंने, उनसे बात कर सकते हो आप। और ये बल्ब वगैरह मैंने 15-20 बल्ब लगवा दिए हैं, और हेलोजन भी लगवाई थी जो कि खराब हो गई, ये ट्यूबलाइट नहीं लगवाई है मैंने दीपावली से पहले। आज ही कारण ऐसा क्या रहा कि आज शिकायत करने पहुंचे, जबकि बच्चे पूर्व में भी ये कह चुके हैं कि हम काफी परेशान हो गए, तब जाके मजबूरी में जाके हमें कलेक्ट्रेट में जाके शिकायत करना, खाना नहीं मिल रहा। नहीं, बच्चों ने कहा आज मुझे भी बहुत काफी फोन लगाए, खाना में लेट हो गए थे, इसके लिए मैं क्षमा कराती हूँ। बच्चों क्या कर्मचारी से मैंने बोला, कर्मचारी से बात हो सकती, गाँव से ही वो आए, फोन बंद हो गया उनका, फिर वो आए तो व्यवस्थाएं क्या है पूरी रखी थी सर।
है ना, बस ये क्षमा चाहता हूँ सर, मैं आज लेट हो गए हैं बच्चे खाने में, और वैसे अन्यथा कभी नहीं हुए सर। आप 3 दिन बता रहे हैं, वो तो 3 दिन। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाठक। सूर्य प्रकाश पाठक। ग्राम टूमेन काय में आप? मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोलता हूँ सर, जनसेवा करता हूँ। अभी आपने जहाँ छात्रावास में आए हैं, अनुसूचित जनजाति छात्रावास पठार पे आए हैं, आपने क्या देखा है यहाँ पे? क्या क्या पाया है, क्या गलती पाया? भ्रष्टाचार मिला 80% तो यहाँ गंदगी है। और बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, और खाने में गुणवत्ताहीन है। और एक ही सब्जी उसमें हमने देखा, अभी भटे की सब्जी उसमें कुछ नहीं है। और रसोई घर का देखा, किचन में गंभीर हालत है कुल मिला के। चावल देखे थे आपने? चावल देखिए, कीड़ा पड़ गया चावल है। हाँ। और जो उनका पेटी है रखने का, उनमें कीड़ा पड़े हैं। और बनाने का सामान है, आटे में कीड़ा है। और प्रबंधक कह रहे हैं कि वो आटा चेंज किया जाएगा। आज यहाँ पे टीम आ गई तो चेंज किया जाएगा, नहीं वैसे चलता है वो तो, क्या नहीं? यानी जो बच्चों को दिया जा रहा है वो ठीक सामान नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ। बच्चों को जो दिया जा रहा है उनकी स्वास्थ्य से खिलवाड़। आप भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है बच्चों। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लिख के देंगे कलेक्टर को इस प्रकार का प्रतिवेदन बनाकर। मैं गया था, नायब तहसीलदार थे, अशोक थे, कमलेश गुप्ता पत्रकार था, राजकुमार पत्रकार, सब लोग पत्रकार थे। हमने सबने जो देखा है, आंखों देखे हाल लिख कर, देखा लालची गंदगी मिली, आंखों देखा हाल पत्र में लिख कर आपको सौंप रहा हूँ। कृपया कर आप जांच करने की कष्ट करें। ठीक है, कहेंगे आप? बिल्कुल। थैंक यू सर। बोलो। क्या नाम है दादा? मेरा महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। कहाँ के हो? बहादुरपुर। पिताजी को नाम? श्री विजय सिंह। कहाँ होगा? खंडर सरदार के बचन सरदार के मोड़ा ने बचन ने लात दल्ले जहीज पे बा ने चक्कू मार दा। कहाँ पे आप? किस जगह की घटना है? भाई के खेत पर। कौन से गांव में? गीला रूपा। हाँ। तो ये कितने बजे की बात है? ये है 11 बजे। कितनी तारीख, कब की बात? कल की। तो आप थाने गए थे? कौन सा थाना लगता है? थाना बहादुरपुर। तो आपकी रिपोर्ट लिखी? नहीं लिखी। ये आपके यहाँ चेहरे पे निशान है, टाके भी है। हाँ। काय से मारा है आप? चक्कू कटार से जो गरे में डाल रही। तो ये आर पार हो गई क्या? हाँ, आर पार है। तो बहादुरपुर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखा। क्या कहने लगे वो? कई दिन बाद रिपोर्ट में अगर नहीं लिखाएगी तो मेरी, और एक सोनू दीमान जी हैंगे बेफियाल सही चढ़ रहे हैं, कहीं तू ना सकार के चलो जाते। अच्छा।